Hello everyone. Today topic is statistics, science and observations. सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो ये सेट ऑफ मैथमेटिक प्रोसीजर होता है। क्या काम करने के लिए प्रोसीजर किसका होता है? ऑर्गेनाइजिंग के लिए, समराइजिंग के लिए, और फिर उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए। किसका? इंफॉर्मेशन का। तो ये तीन काम करने के लिए इंफॉर्मेशन की स्टैटिस्टिक्स बनी है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन क्या होता है। सेट ऑफ all individuals of interest in a particular study। जिन भी इंडिविजुअल्स पर हम स्टडी कर रहे हैं वो पॉपुलेशन हो गई। वो ह्यूमंस भी हो सकते हैं या एनिमल्स भी हो सकते हैं। अब जैसे ये एक पॉपुलेशन है, इसमें से हमने कुछ इंडिविजुअल्स ले लिए, उन्हें हमने कहा सैंपल। तो सैंपल क्या हुआ? सेट ऑफ इंडिविजुअल्स selected from population, usually intended to represent the population in research study। तो रिसर्च स्टडी में जो पॉपुलेशन में से हमने थोड़े से अलग निकाल लिए हैं जिन पे हम स्टडी करेंगे, उसको हमने सैंपल बोला। तो हम पॉपुलेशन में से सैंपल निकालते हैं, उसमें हम स्टडी करके रिजल्ट निकालते हैं और उसको फिर अप्लाई करते हैं पॉपुलेशन पर। अब बात करते हैं वेरिएबल क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक और कंडीशंस डेट चेंजेस और हैज different values for different individuals। अब देखते हैं पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स में क्या अंतर होता है। एक पॉपुलेशन है, उसका हमने डेटा लिया, उसको हमने बोला पैरामीटर।
एक सैंपल है, उसका हमने डेटा लिया, उसको बोला हमने स्टैटिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं और पैरामीटर की तरफ चलते हैं। स्टैटिस्टिक्स पढ़ के पैरामीटर को अप्लाई करते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? एक हमने पॉपुलेशन ली, उसमें हमने सैंपल निकाला, उस सैंपल का हमने डेटा कलेक्ट करा, उसको हमने बोला स्टैटिस्टिक्स। अगर हम उसे ग्राफ की फॉर्म में शो करते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। और अगर हम उसे उसके मायने निकालते हैं, मीनिंग्स निकालते हैं उसके, हम उस डाटा के, तो उसको बोलते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब समझते हैं हम सैम्पलिंग एरर क्या होता है। जैसे एक पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें हमने कोई एक सैंपल लिया जिसको नाम दिया सैंपल ए। एक पॉपुलेशन है, उसी में दोबारा हमने एक और सैंपल लिया, उसको नाम दिया सैंपल बी। सेम पॉपुलेशन से दो सैंपल ले लिया अलग अलग, दोनों में हम डेटा कलेक्ट करेंगे दोनों का। एक को दिया डेटा ए, एक को दिया डेटा बी। सपोज करो हम 1000 स्टूडेंट्स लेते हैं कॉलेज में, उसमें हम आईक्यू स्टडी कर रहे हैं। उस पूरी पॉपुलेशन की आईक्यू जो है वो एक्स है। हम जो सैंपल ए लेते हैं उसमें हम 5 स्टूडेंट्स लेते हैं। डेटा ए मान के चलो कि आईक्यू आता है 50, ठीक है। ऐसे हमने सैंपल बी में लिया, 5 स्टूडेंट्स लिए, उसमें डेटा बी आता है 55। तो जो ये 50 आईक्यू आया है, अगर हम पहले ए डेटा को सही मान के चलेंगे तो हमें लगेगा कि जो पॉपुलेशन का आईक्यू है वो 50 होगा, पूरी पॉपुलेशन का आईक्यू 50 होगा। लेकिन अगर हम डेटा बी पे बिलीव करें तो जो पूरी पॉपुलेशन का आईक्यू है वो 55 होगा। तो इसका मतलब कि हम किसी भी एक सैंपल को लेकर के पूरे पॉपुलेशन की पे नहीं जा सकते, रिजल्ट पे नहीं जा सकते। तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं सैंपलिंग एरर की। ये एक नेचुरली अकरिंग डिस्क्रिपेंसी है, या एरर है, जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन अ सैंपल स्टैटिस्टिक और कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन के बीच में।